हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। खूंटी में यात्रियों से भरी सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, 4 लोगों की मौत। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के चातम हुटूब गांव के पास दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां यात्रियों से भरी एक सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। वहीं सभी घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि अड़की के ग्रामीण शुक्रवार देर रात सवारी गाड़ी से साइको बाजार से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। मृतकों में अड़की थाना अंतर्गत ग्राम मदहातू टोला मालूटी के ग्राम प्रधान गिदिसोई भेंगरा 38 वर्षीय, 35 वर्षीय बिरसा तोपनो 37 वर्षीय, सेतेंग भेंगरा और 18 वर्षीय मुक्ति चुटिया पूर्ति शामिल हैं। घायलों के अनुसार सवारी वाहन का चालक नशे में वाहन चला रहा था। नशे में होने के कारण चालक ने घाटी के तीखे ढलान में वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया और वाहन अनियंत्रित होकर सड़क में 2 बार पलट गई। दुर्घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। बाद में कुछ ग्रामीणों को जब घटना की जानकारी मिली तो इसकी सूचना अड़की थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर अड़की थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास से आए ग्रामीणों की मदद से घायलों को उठाकर अन्य वाहन से इलाज के लिए सदर अस्पताल खूंटी भेजा गया। बताया गया है कि दुर्घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया। दुर्घटना में मारे गए 4 लोगों के शव का शनिवार को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया। उत्कृष्ट विद्यालयों के बदले नाम जाने जाएंगे। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से झारखंड सरकार ने आदर्श विद्यालय योजना के तहत विकसित किए गए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम में परिवर्तन किया है। अब यह सभी विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाने जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तर्क दिया गया है कि विभिन्न जिलों में उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित किए गए यह विद्यालय अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग नाम रहने के कारण इन विद्यालयों की पहचान स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नहीं बन पा रही थी तथा इन विद्यालयों के स्वरूप को समझने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। जिन 24 बालिका विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है, उनके नाम अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स हो गए हैं। जैसे आरके प्लस टू गर्ल्स हाई स्कूल गढ़वा का नाम अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स गढ़वा हो गया है। +2 बालिका उच्च विद्यालय बरियातू का नाम अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रांची हो गया है। जिन विद्यालयों के नाम किसी महापुरुष के नाम पर है, उनके नाम पूर्व की तरह बरकरार रखे गए हैं। जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नाम अब KGVV सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड टॉप। नीति आयोग की बैठक में बोले सीएम, केंद्र सहयोग करे तो राज्य की परियोजनाएं होंगी पूरी। झारखंड विगत 3 वर्षों में विकास की गति में काफी तेजी आई है। राज्य में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं और सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री से आग्रह है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों को धरातल पर उतारते हुए झारखंड को उचित सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में राज्य भी अपनी भागीदारी दर्ज करा सके। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नीति आयोग की जो है शासी परिषद की 8वीं बैठक में कहा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने एवं झारखंड की मूलभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से निवेशकों में विश्वास बढ़ेगा और निवेशक प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण राज्य में निवेश हेतु प्रोत्साहित होंगे। रांची समेत राज्य में आज से बढ़ सकती है गर्मी। राजधानी समेत राज्य में आज रविवार से गर्मी बढ़ सकती है। आसमान में छाए बादल अब छटेंगे और गर्म हवा का रुख भी झारखंड की ओर होगा। 30 और 31 मई को हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन 1 जून से गर्मी बढ़ेगी। राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग सभी हिस्सों पर बारिश हुई है। बोकारो थर्मल में 52.4 मिलीमीटर बारिश हुई है।
यहाँ सबसे तेज 64.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली। धनबाद में 38.4 मिलीमीटर, जामताड़ा में 27.4 मिलीमीटर, चंद्रपुरा में 22 मिलीमीटर, हजारीबाग में 21.5 मिलीमीटर, रांची के मांडर में 20.4 मिलीमीटर, गुमला में 10 मिलीमीटर समेत पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले दिनों बिहार के उत्तरी हिस्से से लेकर ओडिशा के उत्तरी भाग तक बनी टर्फ लाइन अब सिक्किम से लेकर ओडिशा तक कायम है। इससे राज्य के पूर्व उत्तर हिस्से में हल्के बादल छाए हुए हैं। अगले 24 घंटे के दौरान जो है इसकी कमजोर होने की संभावना है। राज्य में 1 जून से गर्मी में तेजी आएगी। हालांकि जो है आज 28 मई को भी कई जिलों में हल्की छिटपुट बारिश हो सकती है। बिजली पानी को लेकर रांची महानगर भाजपा का प्रदर्शन, कैंडल जला और घड़ा फोड़कर किया आंदोलन। नेताओं ने कहा सीएम दे इस्तीफा। राजधानी रांची में बिजली और पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन रांची महानगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में कैंडल और घड़ा और डिबरी लेकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कहा राजधानी रांची में जब बिजली पानी का यह हाल है तो सुदूर ग्रामीण इलाके का अंदाजा लगाया जा सकता है। शहर में स्थिति ऐसी है कि अब पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है। राजधानी में घंटों बिजली कटी रहती है। कई बार तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि इन्वर्टर भी जवाब दे जाता है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर सरकार सक्षम नहीं है तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के महानगर इकाई की ओर से हेमंत सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ त्राहिमाम यात्रा निकाली गई। त्राहिमाम यात्रा रांची के शहीद चौक स्थित जिला स्कूल मैदान से शुरू हुई। यात्रा कचहरी चौक पहुंचकर प्रदर्शन के रूप में तब्दील हो गया। त्राहिमाम यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के महानगर के कार्यकर्ताओं के साथ साथ रांची विधायक सीपी सिंह, महामंत्री सुबोध सिंह, गुड्डू, प्रतुल नाथ सहदेव सहित कई जो है प्रवक्ता और कार्यकर्ता शामिल हुए। 12वीं पास के लिए डाक विभाग में 12,000 से ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरी का मौका। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक जेडीएस रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 12,828 रिक्त पदों को भरा जाएगा। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इंडिया पोस्ट द्वारा जारी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार जेडीएस भर्ती प्रक्रिया 22 मई से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 11 जून 2023 है। इसके बाद करेक्शन विंडो 12 से 14 जून तक खुली रहेगी। वही योग्यता की बात की जाए तो भारत सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड द्वारा आयोजित गणित और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में अध्ययन किया हो में 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज और साइकिल चलानी आनी चाहिए। चतरा में टीएसपीसी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। लेबी की डिमांड को लेकर कॉल कंपनी कोल जो है चतरा में टीएसपीसी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। लेबी की डिमांड को लेकर कोल कंपनी के लिफ्टर पर की थी फायरिंग। जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र स्थित कोयलांचल इलाके में टीएसपीसी उग्रवादियों के विरुद्ध टंडवा और पिपरवार थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर टंडवा एसडीपीओ शंभू कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने छापेमारी कर टीएसपीसी के एरिया कमांडर छोटन तूरी उर्फ बादल तूरी उर्फ अभय समेत 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 30 mm का एक इटालियन पिस्टल, 9 mm का अमेरिकन पिस्टल, एक देसी कट्टा, 7.6 mm का 9 चक्र जिंदा कारतूस, 9 mm का 4 चक्र जिंदा गोली, 0.315 बोर का 4 चक्र जिंदा गोली, 1 मैगजीन, 5 मोबाइल, 2 वाईफाई और घटना में प्रयुक्त बाइक समेत जो है परियोजनाओं में कार्यरत डीओ होल्डर और लिफ्टरों का नाम लिखा 2 डायरी बरामद किया है। बरामद डायरी की पड़ताल के बाद पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादियों की निशानदेही पर उन्हें मदद पहुंचाने वाले कई जो है सफेद पोशी को भी चिन्हित किया है, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। झारखंड में आंधी तूफान से तबाही, आकाशीय बिजली से 12 की मौत, फिर जारी हुआ अलर्ट। झारखंड में मौसम की जानलेवा बेरुखी सामने आ रही है। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बीते 2 दिनों के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कम 12 लोग की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि धनबाद जिले के बरवा अड्डा इलाके में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि शुक्रवार को जमशेदपुर के बहरा, गोरा और गुमला जिले के चोरोडी में 2 लोग की मौत हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है।
हालांकि इसके बाद से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बृहस्पतिवार को 7 लोगों की मौत हो गई थी। चतरा, हजारीबाग, रांची, बोकारो और खूंटी जिले में एक एक व्यक्ति की और पलामू के हुसैनाबाद में 2 लोगों की मौत हुई थी। लोहरदगा से भी एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा के भुगतान के लिए संबंधित जिलों को हताहतों की संख्या का सत्यापन करने के लिए कहा गया है। झारखंड सरकार आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। पलामू में टीएसपीसी के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पलामू पुलिस को सफलता मिली है। जिले के पलामू में पड़वा थाना क्षेत्र के माधुरी जंगल से विशेष पुलिस दल ने खुफिया सूचना पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के 2 उग्रवादियों को 50,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। नकदी के अलावा पावर बैंक, 4 नक्सल पर्चा, 2 मोबाइल और 1 बाइक बरामद किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने शनिवार को बताया है कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि नकुल सिंह 25 वर्षीय और सुरेंद्र सिंह 32 वर्षीय नामक टीएसपीसी उग्रवादी बाइक से बांसू गांव की ओर से माधुरी जंगल की ओर आ रहे थे, जहां पहले से पुलिस दल घात लगाए बैठा था। एएसपी ने बताया कि नजदीक आने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों उग्रवादियों ने पुलिस को बताया है कि टीएसपीसी के सुप्रीमो नकुल सिंह के कहने पर पैसे एवं सामान लेकर जा रहे थे। धनबाद में रफ्तार का कहर, पुल के नीचे गिरी कार, चालक की मौत। धनबाद जिले में रफ्तार की कहर ने एक और जान ले ली। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे पलट गई। इस घटना में कार चालक बुरी तरह से वाहन में फंस गया। टाटा कंपनी के एक सुरक्षा कर्मी के द्वारा उसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम गुलजार खान बताया जा रहा है। वह गोड्डा जिले के रहने वाला था और अपने एक रिश्तेदार से मिलने धनबाद आया हुआ था, जहां से वह वापस लौट रहा था। इसी दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए 13 जून से इंटरव्यू। नगर विकास विभाग में 63 असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई थी, जिसमें मुख्य परीक्षा में 191 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इन चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 13 से 16 जून तक लिया जाएगा। इंटरव्यू जेपीएससी कार्यालय में लिया जाएगा। दस्तावेजों की चेकिंग 12 से 15 जून तक की जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक सिविल इंजीनियर के लिए कागजात वेरिफिकेशन 12 और 13 जून और इंटरव्यू 13 और 14 जून को होगा। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए कागजात वेरिफिकेशन 14 जून और इंटरव्यू 15 जून को होगा। इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए कागजात वेरिफिकेशन 15 और इंटरव्यू 16 जून को होगा। इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए कागजात वेरिफिकेशन 15 जून और इंटरव्यू 16 जून को होगा। कागजात वेरिफिकेशन व इंटरव्यू के लिए ई कॉल लेटर 8 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड होगा। अभ्यर्थी अपना रोल नंबर व जन्म तिथि डालकर कॉल सेंटर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी अभ्यर्थियों को कॉल लेटर डाउनलोड करने में परेशानी हुई तो 12 जून से पहले आयोग कार्यालय के काउंटर पर आकर ले सकते हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पूछे ये 9 सवाल। 30 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो जाएंगे। एक तरफ भाजपा जहां 9 साल की उपलब्धियों को गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खामियां गिना रही है। कांग्रेस ने 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार से अर्थव्यवस्था, कृषि और किसान, भ्रष्टाचार, मित्रवाद, चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक संस्थाएं, जन कल्याण की योजनाएं, कोरोना मिसमैनेजमेंट को लेकर 9 सवाल पूछे हैं। देवघर में 4 धाम की यात्रा से वापस लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 7 लोग घायल। बिरखी बाद देवघर मुख्य पथ पर सरपत्ता जंगल के पास 4 धाम यात्रा कर वापस लौट रही छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं से भरा बस दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। दुर्घटना में 7 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 4 धाम की तीर्थ यात्रा कर श्रद्धालुओं से भरी बस बाबा धाम मंदिर देवघर पूजन करने गए थे। इसके बाद तीर्थ यात्रियों को लेकर बस वापस छत्तीसगढ़ जा रही थी। इसी क्रम में बुढ़ई थाना क्षेत्र के सरपत्ता के पास बस के चालक को झपकी आ गई और बस दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही बुढ़ई थाना प्रभारी हीरालाल तुबिद दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बस से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकलवाया। दुर्घटना में घायल श्रद्धालुओं को इलाज के लिए तुरंत सदर अस्पताल देवघर भेजा, वहीं अन्य को पुलिस की निगरानी में रखा गया है। लोग को वापस छत्तीसगढ़ भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इधर श्रद्धालुओं ने बताया कि वे लोग 4 धाम तीर्थ यात्रा पर निकले थे। इस क्रम में वे जो है आगरा, वृंदावन, मथुरा, ऋषिकेश, बनारस आदि जगहों पर पूजा करने के बाद देवघर पहुंचे। यहां से पूजा कर वापस छत्तीसगढ़ जा रहे थे। पुलिसकर्मियों का 5 दिवसीय एडवांस
इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग कोर्स 30 मई से होगा शुरू। रांची स्थित प्रशिक्षण विद्यालय होटवार में 30 मई से सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों का एडवांस इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग कोर्स होगा। यह ट्रेनिंग कोर्स 5 दिनों तक चलेगी। पुलिसकर्मियों को 30 मई से 3 जून तक ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें पुलिस पदाधिकारियों को इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स एंड एन ओवरव्यू ऑन ऑफेंस विषय से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4 मोबाइल, आधा दर्जन फर्जी सिम कार्ड बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों में खुर्शीद अंसारी, पतरोडी और आलम अंसारी कालीपुर गांव का रहने वाला है। वही मेडिकल जांच के बाद गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। मंत्री ने निकायों से मांगा स्वर्ण रेखा नदी में गिरने वाले छोटे बड़ों नालों का विवरण। जाने क्या है पूरा मामला। जमशेदपुर की लाइफलाइन स्वर्ण रेखा नदी जल्द ही शहरी प्रदूषण से मुक्त होगी। नदी के घटते जल स्तर एवं बढ़ते जल प्रदूषण को मंत्री बन्ना गुप्ता ने चिंता जताई है। इसे लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने जल संसाधन विभाग के विभागीय मंत्री शाह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विभागीय सचिव से स्वर्ण रेखा नदी के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के लिए विस्तृत चर्चा की है। इस मौके पर उन्होंने जल संसाधन विभाग के मंत्री शाह, मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सचिव को निर्देशित कर चांडिल डैम से संतुलित जल प्रवाह छोड़ने का इंतजाम किया जाए, जिससे स्वर्ण रेखा नदी में जमे गंदे पानी एवं जलकुंभ भी बह जाएगा एवं जल के प्रदूषण स्तर में तत्काल सुधार आ जाएगा। ये जानकारी 27 मई शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 7,74,000 की कप सिरप जब्त। दवा कारोबारी समेत 2 को भेजा जेल। दुमका जिला के हंसडीहा थाना क्षेत्र की पुलिस ने नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई की है और 7,74,000 रुपए के मूल्य की 43 पेटी कप सिरप बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने राजेश रंजन और इसराइल अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बरामद कप सिरप का इस्तेमाल खांसी या कफ की शिकायत रहने पर नहीं, बल्कि युवा वर्ग नशे के लिए कर रहे हैं। एसडीपीओ शिवरेंद्र ने शनिवार को यह जानकारी दी। हंसडीहा थाना में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ शिवेंद्र ने बताया है कि एसपी अंबर लकड़ा को सूचना मिली थी कि हंसडीहा के हथगढ़ के राजेश रंजन के आवासीय मकान में चांद मेडिकल हंसडीहा के मालिक मोहम्मद इसराइल अंसारी द्वारा भारी मात्रा में नशे के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कप सिरप रखी गई है। इस सूचना पर जब छापेमारी की गई तो राजेश रंजन के उस घर में 43 पेटी ऑनरैक्स कप सिरप पाई गई। सभी पेटी में 120 बोतल थे जो 100 ml के थे। ऐसे में कुल 5,160 बोतल ऑनरैक्स कप सिरप बरामद की गई है। इस मकान में छापेमारी कर इतनी बड़ी मात्रा में कप सिरप बरामद हुई है। उस मकान मालिक राजेश रंजन को पुलिस ने चांद मेडिकल के हंसडीहा के मालिक मोहम्मद इसराइल अंसारी के साथ गिरफ्तार कर लिया। खूंटी जिला भाजपा की बैठक में 11 जून को होने वाली रैली को सफल बनाने का संकल्प। भाजपा के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में 11 जून को प्रस्तावित विशाल रैली को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला प्रभारी सत्यनारायण सिंह ने कहा है कि 11 जून को होने वाली रैली को ऐतिहासिक बनाना है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को मन से लगना होगा। आप सबों की मेहनत और समर्पण ही रैली को ऐतिहासिक बनाएगा। उन्होंने रैली के पूर्व ही नगर सज्जा, झंडा, पताका, फ्लैक्स, तोरणद्वार आदि लगाकर रैली के लिए वातावरण तैयार करने का निर्देश दिया है। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि 20 से 30 जून तक संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर क्षेत्र में वातावरण बनाना है। सड़क पर गिरे 2000 के गुलाबी नोटों के बंडल को देख नहीं डोला ट्रैफिक कर्मी का ईमान। आज के दौर में अगर किसी को रास्ते में पड़ा पैसा मिल जाए तो वह उसे झट से लपट लेगा, लेकिन रांची के पुलिस वाले का ईमान कायम था। बीते 23 मई को हरमी रोड स्थित शनि मंदिर के पास ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात मकबूल अली को सड़क पर 20,000 रुपये मिले, जिसके बाद मकबूल अली ने ईमानदारी की मिसाल पेश किया। उन पैसों को देखकर मकबूल का ईमान थोड़ा सा भी नहीं डगमगाया। मकबूल ने इसकी जानकारी ट्रैफिक बूथ पर मौजूद ट्रैफिक इंचार्ज को दी। उन्होंने कहा, हमने आसपास यह पता करना चाहा कि पैसे किसके गिरे हैं, लेकिन पैसे को लेने के लिए कोई दावेदार नहीं पहुंचा। जिसके बाद नियमानुसार उन्होंने पैसे को सीसीआर क्राइम कंट्रोल रूम के हवाले करने पहुंचे। किसी कारणवश सीसीआर ने पैसे को किशोरगंज क्षेत्र के लोकल थाना सुखदेव नगर थाना में जमा कराने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्होंने 27 मई को सुखदेव नगर थाना में 20,000 रुपये ले जाकर जमा कर दिए। वही सुखदेव नगर थाना में तैनात पुलिस कर्मियों ने कहा है कि ये पैसे जिनके भी हैं वह थाना पहुंचकर ठोस सबूत के साथ पैसे ले जा सकते हैं। कृषि मंत्री ने किसानों के बीच अनुदानित दर पर खरीफ बीज का किया वितरण। देवघर जिले के सोनाराय
थाटी प्रखंड में शनिवार को मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा अनुदानित दर पर खरीफ बीज धान किसानों के बीच वितरण कार्य का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रखंड के विभिन्न गांवों में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा पटावन की सुविधा के लिए निर्मित तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन किया, जिसमें जो है केन, खपरा, पिंडरा और कुशमाहा गांव शामिल हैं। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और किसान भाई भी मौजूद रहे। खुंटी उपकारा के विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। एनडीपीसी एक्ट में था जेल में बंद उपकारा के एक विचाराधीन कैदी की शनिवार को मौत हो गई। बताया जाता है कि कैदी कुछ दिनों से बीमार था। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। बताते चले कि मृतक कैदी 2 वर्ष से खुंटी उपकारा में एनडीपीसी एक्ट के तहत अफीम की खेती करने के जुर्म में खुंटी जेल में बंद था। अड़की के संख्या 10-21 एनडीपीसी एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया गया था। कैदी की मौत के बाद मामले की सूचना उसके परिजनों को दे दी गई है। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 के लिए 30 खिलाड़ियों का चयन। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 12 से 21 जून तक ओडिशा के राउरकेला में किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड पुरुष टीम के गठन के लिए शनिवार को एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची के बरियातू गर्ल्स हाई स्कूल में चयन ट्रायल आयोजित किया गया। इस चयन ट्रायल में झारखंड के कई जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनका कई टीम बनाकर आपस में मैच कराया गया और उनमें से बेहतर 30 खिलाड़ियों को चयनित किया गया। बता दें कि अब चयनित इन 30 खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद उनमें से बेहतर 18 खिलाड़ियों को चुना जाएगा, जो झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में करेंगे।